क्या मिडिल ईस्ट के नक्शे से फिलिस्तीन का नामो निशान हमेशा के लिए मिटने वाला है? क्या इजराइल ने बिना जंग छेड़े ही पूरे वेस्ट बैंक को हड़पने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है? जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे सनसनीखेज और अंतरराष्ट्रीय मंचों को हिला देने वाली खबर। इजराइल सरकार ने वेस्ट बैंक में जमीन कब्जे का एक ऐसा खौफनाक सेटलमेंट रिवॉल्यूशन शुरू किया है जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। रातों रात 104 नई अवैध बस्ती बनाने का ऐलान हो चुका है और अरबों डॉलर पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे इजराइल सरकार ने वेस्ट बैंक में 104 अवैध नई बस्ती बनाने का ऐलान कर 3 अरब डॉलर का भारी भरकम बजट जारी किया है, जिसका एकमात्र मकसद फिलिस्तीनी देश के वजूद को हमेशा के लिए खत्म कर देना। रामल्ला से लेकर हेब्रोन तक फिलिस्तीनियों पर कैसे जुल्म ढाए जा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस विशेष रिपोर्ट में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पूरी इनसाइड स्टोरी को ध्यान से समझिएगा। इजराइल सरकार ने आधिकारिक तौर पर वेस्ट बैंक में अपनी 104 नई अवैध बस्ती बनाने की घोषणा कर दी है। इतिहास पर नजर डालें तो 1967 में जब इसे यह कब्जा शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक अलग अलग इजरायली सरकारों ने करीब 220 अवैध बस्तियां खड़ी कर दी है। लेकिन यह नई बस्ती उत्तरी वेस्ट बैंक के जेनिन के सनूर इलाके में बनाई जा रही है, एक ऐसा इलाका जहां अब तक इजरायली बस्तियां कम थी। इजरायली सेटलर ने रातों रात वहां अपने कारवां और तंबू गाड़ दिए हैं। और अब सबसे बड़ी बात सुनिए दोस्तों, इजराइल सरकार ने कब्जे को मजबूत करने और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए 3 अरब डॉलर यानी लगभग 250 अरब रुपए का भारी भरकम फंड आवंटित किया है। इजरायली मंत्री ने खुलेआम एक सेटलमेंट रेवोल्यूशन कहकर जश्न मना रहे हैं। इस राजनीतिक शाह का असर अब जमीन पर खूनी रूप में दिख रहा है। इजरायली सेटलर्स इस राजनीतिक माहौल का पूरा फायदा उठा रहे हैं। हेब्रोन की पहाड़ियों से दिल दहला देने वाला घटना सामने आई है। वहां एक इजरायली सेटलर ने जबरन फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा कर लिया। जब 79 साल के बुजुर्ग फिलिस्तीनी इब्राहिम मिशबूर और उनके परिवार ने अपनी जान बचाने की कोशिश की तो उस सेटलर ने बुजुर्ग पर जानलेवा हमला कर दिया। लेकिन इजरायली क्रूरता कोई हद तो देखिए दोस्तों, हमला होने के बाद इजरायली सेना वहां पहुंचती है और उस गुंडे सेटलर को गिरफ्तार करने के बजाय 79 साल के पीड़ित बुजुर्ग इब्राहिम को ही हिरासत में लेकर जेल भेज देती है। यह है वहां का असली कानून। और अब यह कब्जे का अभियान वेस्ट बैंक में मुख्य फिलिस्तीनी शहरों तक पहुंच चुका है। महज 24 घंटे पहले रामल्ला शहर के किनारे पर इजरायली सेटलर भारी संख्या में सेना के जवानों के साथ पहुंचे। उन्होंने वहां बड़े बड़े कंक्रीट और सीमेंट के ब्लॉक रख दिए हैं। इस ब्लॉक के जरिए उन्होंने पूरी पहाड़ी के रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, जिससे फिलिस्तीनी मालिक अपनी ही जमीन पर नहीं जा पा रहे हैं। एक फिलिस्तीनी घर के ठीक सामने रातों रात एक बड़ा लोहे का गेट ठोक दिया गया है। अब उस घर के मासूम लोग खौफ के साए में जी रहे हैं, क्योंकि हर वक्त उनके दरवाजे पर इजरायली सैनिक और कट्टरपंथी सेटलर्स बंदूकें ताने खड़े रहते हैं और दिन रात उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। इजरायली मंत्रियों का अंतिम लक्ष्य बिल्कुल साफ है दोस्तों, वे दुनिया के नक्शे से फिलिस्तीनी राज्य के विचार को ही हमेशा के लिए दफन कर देना चाहते हैं। आम फिलिस्तीनियों के लिए अपनी ही जमीन पर जिंदा रहना हर रोज एक दुस्वप्न बनता जा रहा है। दोस्तों, इजराइल के इस 3 अरब डॉलर के महाकब्जे और 79 साल के बुजुर्ग पर हुए इस अत्याचार पर आपकी क्या राय है? क्या वेस्ट बैंक को पूरी तरह हड़प लिया जाएगा इजराइल के द्वारा? कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय जरूर दीजिएगा।
अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।